देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों को क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसको ख़त्म उसका झंझट ख़त्म करने के लिए आपके पास में एक छोटा-सा चार्ट है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर आप बात करते हैं डेफ़िनेशन की, तो डेफ़िनेशन तो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल साधारण सी डेफ़िनेशन है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सिंपल क्लोज़ कर्व फिगर है। सिंपल क्लोज़ फिगर है जिसमें 4 साइडेड हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है? इस तरीके से। और अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो उनके टाइप्स अगर आप देखें तो सबसे पहला टाइप्स है पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया और काइट भी होता है। इसमें काइट तो मैं लिखा है, काइट इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? अगर आप इनके एंगल्स की सम की बात करते हैं तो आप देखिए कि आपको बताया गया है इनके, अगर आप सम इनके एंगल्स की बात करते हैं तो क्वाड्रेटल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। किसी भी एक्चुअली एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटल जो है एक पॉलीगॉन है और किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी वजह से आंसर जो होता है वो 360 आता है, ठीक। अब इसकी जो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, स्क्वायर की। देखो, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं। केवल रोम्बस होता है और स्क्वायर होता है जिनकी सारी साइडें आपस में इक्वल रहती हैं। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, तो वो चारों फिगर एक ही जैसे होते हैं, सभी में ये बात देखने को मिलती है। अपोजिट पैरेललोग्राम में भी यही देखने को मिलता है, रोम्बस में भी यही देखने को मिलता है और आपको कह सकते हैं कि स्क्वायर में भी यही देखने को मिलता है और रेक्टेंगल में भी देखने को मिलता है। अपोजिट एंगल्स, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हाँ, रेक्टेंगल में ये बात सही है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में भी ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको अपोजिट एंगल से ही इक्वल देखने को मिलते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ, पैरेललोग्राम में ही सही हो जाएगा, रेक्टेंगल में हो जाएगा, रोम्बस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस की पैरेललोग्राम और काइट रेक्टेंगल की तो ये क्वालिटी है और रोम्बस और स्क्वायर के तो सारे रोम्बस और पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी है और रेक्टेंगल और स्क्वायर के तो सारे एंगल आपस में इक्वल होते ही हैं, सारे एंगल 90 90 90 के होते हैं, तो अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट तो उसमें काम कर ही जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, आपको ये चीज़ पैरेललोग्राम में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन हाँ, ये आप रेक्टेंगल में देख सकते हैं। रोम्बस के भी डायगोनल आपस में अनइक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ये अच्छी बात है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रोम्बस और स्क्वायर दो आपके ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस, ये वाली बात बिल्कुल सही है। पैरेललोग्राम में भी ऐसा रहता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा रहता है और रोम्बस में भी ऐसा रहता है और स्क्वायर में भी ऐसा रहता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। पैरेललोग्राम के भी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में 180 डिग्री का सम बनाते हैं और एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स जो होते हैं वो रोम्बस के भी बनाते हैं और स्क्वायर का भी बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने आपको बताई, एक साथ ही पूरी ये सीरीज़ है, इसका आप चार्ट बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।